और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 2014 से पहले की केंद्र की सरकार 2017 से पहले की उत्तराखंड की सरकार के काम को भी भली भांति देखा है। बीजेपी और कांग्रेस के संस्कारों में, इन संस्कारों से भी आप भली भांति परिचित है। साथियों, वो स्थिति याद कीजिए जब यहां के हाईवे बेहाल थे, शहरों की सड़कें गड्ढे वाली थी, जाम से बंद रहती थी। गांव वालों के भाग्य में तो मीलों का पैदल सफर यही उनके नसीब में लिखा था। सड़कों के अभाव में खेती और बागवानी की स्थिति दयनीय थी। इसी कारण से पलायन उत्तराखंड की सबसे कड़वी सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता है। याद करिए, घोटालों की वजह से उत्तराखंड की पहचान क्या हो गई थी। कभी राहत के नाम पर घोटाला, कभी आबकारी घोटाला, कभी खनन घोटाला। कांग्रेस के कल्चर ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। भाइयों और बहनों, आज जब नई आशा और नई उम्मीद की तरफ उत्तराखंड बढ़ चला है, तब मुझे ये बताइए कि यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किसने किया था? यहां के नौजवानों को पलायन होने के लिए मजबूर किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? घोटाले किसने किए थे? बर्बादी कौन लाया था? 7 दशक तक भी उत्तराखंड के अधिकतर गांवों को सड़कों से वंचित रखने वाले कौन थे? जिस कांग्रेस ने आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की, क्या ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसे झूठे लोगों को, वादा खिलाफी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे क्या? 11 अप्रैल को बटन दबा करके सजा देंगे क्या? साथियों, 2014 में जब आपने इस चौकीदार को अवसर दिया था, तो मैंने उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रण लिया था। लेकिन शुरुआत के 3 वर्षों में कांग्रेसी मानसिकता ने मेरे तमाम प्रयासों में अड़ंगे लगाने का ही काम किया। यहां जो तब मुख्यमंत्री थे, जो अब यहां से उम्मीदवार भी है, उनके पास काम क्या था? उनके पास दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा फुर्सत ही नहीं थी। और वो तो सिर्फ एक परिवार के बेरोजगार का रोजगार पक्का करने के मिशन में ही जुटे थे। उनको उत्तराखंड के हजारों परिवारों के युवाओं के रोजगार की
चिंता नहीं थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से एक नए उत्साह और तेज गति से अपने काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यहां बुनियादी सुविधाओं, सड़कों और कनेक्टिविटी की दूसरी सुविधाओं को जोड़ने में हमने व्यापक प्रयास किए हैं। साथियों, आज आप अपने आसपास देख रहे हैं कि 4 धाम ऑल वेदर रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। भारत माला योजना के तहत यहां 600 किलोमीटर से अधिक के हाईवे पर काम किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की मांग भी यहां बरसों से की जा रही थी। इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आप सभी के आशीर्वाद से बाबा केदार के धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। और यह देश देख रहा है, नमामि गंगे के तहत भी उत्तराखंड के कई शहरों में गंगा की सफाई से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की गई है। आस्था हो, अध्यात्म हो, टूरिज्म हो या फिर औद्योगिक विकास, आज उत्तराखंड नए रास्ते पर निकल पड़ा है। अटल जी के विजन के चलते ही हमारा ये रुद्रपुर शहर उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल हब है। अब जिस गति से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, उससे और अधिक उद्योगों की निवेश की संभावनाएं यहां बन रही है। साथियों, उत्तराखंड भारत की एक सुंदर परिभाषा जैसा है। यहां गंगा है, यमुना है, भागीरथी से संगम को आतुर, अलकनंदा है, तो 5 महान प्रयाग है, और बद्री केदार मिलाएं तो 4 धाम बनते हैं। मैं इनमें एक 5वां धाम जोड़ता हूं, सैनिक धाम। ये देवभूमि, यहां इंडियन मिलिट्री अकादमी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, तो गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स के केंद्र भी इसी धरती पे है। ये सभी मां भारती की रक्षक भुजाएं हैं। यहां हर दूसरा घर सैनिक का है। इस सैनिक धाम उत्तराखंड को मेरा कोटि कोटि नमन। भाइयों बहनों, आज जब मैं इस सैनिक धाम में आया हूं, तो आपसे कुछ गंभीर सवाल पूछने का मन कर रहा है। पूछूं क्या? जोरों से जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे वीर जवानों की वीरता पर सवाल उठाना क्या सही था? सही था? सही था? जब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया, तो फिर हमारे वीर जवानों पर
इस प्रकार के सवाल करना ठीक था क्या? ठीक था क्या? क्या हमारे सेना अध्यक्ष को गाली देना सही था क्या? क्या हमारे वायुसेना के अध्यक्ष को झूठ कहना उचित था क्या? भाइयों बहनों, पाकिस्तान का हीरो बनने की चाहत में भारत विरोधी बयान देना क्या देश की जनता माफ करेगी? माफ करोगे? आपको इन सवालों के सही जवाब पता है। देश को इन सवालों के सही जवाब पता है, लेकिन कांग्रेस के नामदारों के राग दरबारी कहते हैं कि ऐसी बातें मोदी को नहीं करनी चाहिए। मोदी को बालाकोट की एयर स्ट्राइक की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी को देश की रक्षा और सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। क्या मोदी चुपचाप बैठ जाए क्या? क्या आतंकियों की धमकी से मोदी डर जाए क्या? साथियों, डरने वाले संस्कार आपके इस चौकीदार में नहीं है। कान खोल करके सुन ले। देश के दुश्मन भी सुन ले, हमारे विरोधी भी सुन ले। हम डरने वाले नहीं, बल्कि डटने वाले हैं। यही संस्कार उत्तराखंड की मिट्टी के हैं। यही संस्कार मां भारती ने हमें दिए हैं। डरने और झुकने का काम तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के नामदारों का है। ये वो लोग हैं जिनका खून तब भी नहीं खोला जब देश के बीचों बीच भरी आबादी में आतंकी देश के लोगों का, वीर जवानों का खून बहा रहे थे। साथियों, देश की सेना हथियार मांगती थी, आधुनिक तोप मांगती थी, लड़ाकू विमान मांगती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी, रात में देखने के लिए कैमरे मांगती थी, 1 रैंक 1 पेंशन मांगती थी और जवानों के सिर काटने वालों से बदला लेने की इजाजत मांगती थी। लेकिन मिलता था क्या? मिलता था क्या? सरकार सोई पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? सेना अध्यक्ष पर ही मुकदमा कर दिया और यह अफवाह फैला दी कि सेना सरकार का तख्ता पलट करने वाली है। हथियारों और जहाजों के सौदों पर दलाल, मामा भांजे भारी पड़ गए। सौदे 10 साल तक फंसे रहे। साथियों, हमारे पास जो अत्याधुनिक विमान आज है, उनको खरीदने की प्रक्रिया 80 के दशक में शुरू हुई। उसके बाद अटल जी की सरकार ने
राफेल जहाज खरीदने की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस 10 वर्षों तक उस सौदे पर बैठी रही। क्यों? क्योंकि मलाई नहीं मिल रही थी। मलाई कैसे निकाले, किस रास्ते से निकाले, किसकी की मदद से निकाले, इसी सोच में 10 साल बीत गए। हमारी सरकार ने वायुसेना की जरूरत को देखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया और अगले कुछ महीने में ही राफेल हमारी सैन्य ताकत को मजबूत करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि नए और आधुनिक हेलीकॉप्टर सेना को मिल रहे हैं। जब इनकी सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदने का काम किया तो उसमें भी घोटाला कर दिया और इसकी जांच चल रही है। मिशेल मामा कोर्ट में राज उगल रहा है और इनका पसीना छूट रहा है। बॉफोर्स के साथ क्या हुआ था? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान विपक्ष पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। रुकने कुछ पलों के लिए फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।